अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मरियम जी। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी। हमने रदरफोर्ड में तो देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम न्यूक्लियस के अंदर होता है एटम में। ओके, अब हम देखते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है। एक्चुअली बोहर एटॉमिक मॉडल की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो डिफेक्ट नज़र आए थे हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, जो कि इसमें ये था कि हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, जबकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली उसमें घूमते रहते हैं। तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिला? अब हम देखेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल ने उसको किस तरीके से समझाया है। Keeping in view the defects in Rutherford's atomic model, Neil Bohr presented another model atom in 1913. उसने जो मॉडल एटॉमिक मॉडल दिया था वो है एटम का, वो था 1913 में। The quantum theory of Max Planck was used as foundation for this model. इसलिए उन्होंने जो इस मॉडल को उठाया था वो क्वांटम थ्योरी, एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक, क्वांटम बोलते हैं लाइट को, ठीक है, लाइट की थ्योरी से इन्होंने, मैक्स प्लैंक की लाइट की थ्योरी से उसमें से निकाला था बोहर एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ऑर्बिट के अंदर, जो एटम्स के अंदर ऑर्बिट होते हैं, उसमें हमेशा कंटिन्यूसली हमेशा एनर्जी लूज और गेन नहीं कर रहा होता। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एक क्वांटाइज्ड का मतलब है कि उसकी एनर्जी फिक्स होती है। जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, एज इट रिवॉल्व्स इन ऑन इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है तो वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की भी एनर्जी फिक्स्ड है, कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो हमने उन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कहा। द बोहर एटॉमिक मॉडल इज शोन बिलो। उन्होंने एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें उन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल शो किया हुआ है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं उन्होंने नाम दिया हुआ है KLM और एन जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर वन दिया हुआ है, ऑर्बिट नंबर टू को 2 दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है। एनर्जी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रही हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से जिसकी एनर्जी ज़्यादा है अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ आएगा जिसकी एनर्जी कम होती है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन। जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तब हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेगा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एनर्जी गेन करके उसकी एनर्जी उसके ऑर्बिट से ज़्यादा होगी तो वो बाहर वाले ऑर्बिट्स में मूव करना चाहेगा, तो इसके लिए उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। दोबारा से समझ लें कि जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली है तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ, तो हम उसे, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ कब करेगा, जब वो एनर्जी रिलीज़ तब करेगा जब वो बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ जंप करने लगेगा, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। और जब बाहर अंदर वाले से बाहर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आई होप्स आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। आगे हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द बोहर एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। उसने जो अपने पोस्टुलेट्स, जो मेन पॉइंट्स बताए थे वो ये हैं। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। उसने कहा था हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, उसका इसलिए इस वजह से उसका न्यूक्लियस टाइनी छोटा सा होता है। आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर, जो कि ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं जिनका रेडियस है आर, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, अराउंड द न्यूक्लियस। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। हमने पढ़ा था कि एनर्जी लेवल जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, जिसको हम क्वांटाइज्ड बोलते हैं। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पार्टिकल ऑर्बिट, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में रहेगा, इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ना तो वो एनर्जी रेडिएट बाहर निकालेगा और एब्जॉर्ब ना ही गेन करेगा। द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली। एनर्जी सिर्फ तब एक इलेक्ट्रॉन गेन या एब्जॉर्ब करेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट की तरफ जाएगा, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जाहिर है बड़े ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस ऑर्बिट में अपने आप को बैलेंस करने के लिए। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हाई ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट रेडिएट्स एनर्जी। और जैसे ही वो ऑर्बिट से जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, वो फ़ौरन एनर्जी रिलीज़ करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी ऑर्बिट से ज़्यादा हो जाएगी। दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा इज गिवन बाय द प्लैंक्स इक्वेशन। इसकी एनर्जी इसकी इक्वेशन इस तरह होती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। एच इज़ प्लैंक कांस्टेंट, हमें एच जो है प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि इक्वल है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकेंड। ये एनर्जी की वैल्यू है। वी इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वी जो है फ्रीक्वेंसी है लाइट की। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ऑन इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अब ये हमें पता है फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा ही होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है जिसकी वैल्यू है mvr इज इक्वल टू NH/2 बाय
वेयर एन इज़ द क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर हैविंग वैल्यूज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। एन जो है हमारा ऑर्बिट नंबर है जो हमने डायग्राम में देखा था, जिसकी वैल्यू 1 2 3 और कुछ भी हो सकती है। जितने ज़्यादा ऑर्बिट्स होंगे उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। आई होप सो आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कोई भी क्वेश्चन। आई होप सो मैं आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई करूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।